बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त तहसील खुरेटा के इलाके सैदपुर पहला में मौजूद हूँ। हम यहाँ तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचे हैं और जो यूनान का हालिया कश्ती का हादसा हुआ है, इसके तनाज़ुर में जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उन दो खुशकिस्मत लोगों में एक जो अदनान बशीर थे और दूसरे असीबुर्रहमान हैं। हम उनके इस वक्त घर में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं उनके दोनों चचा। एक का नाम है आकिब और दूसरे का नाम वहीदुर्रहमान है। ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम तो इनसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि और आपके जो भतीजे हैं वो यहाँ क्या काम करते थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीबुर्रहमान यहाँ खुरेटा में जो है ना बाइक मैकेनिक था, एक किसी के आगे काम कर रहा था। तो वो कुछ दिन के जो है हार्डली कोई 300-400 रुपये उसकी दिहाड़ी बनती थी। कितने अरसे से वो यहाँ काम कर रहे थे? जी कोई तकरीबन उन्हें हो गया है कि 1 से 1.5 साल हो गया था उन्हें इधर काम करते हुए। तो ये बताइए कि ये कितना अरसा हुआ है उन्हें घर से यहाँ गए हुए? जी वो यहाँ से निकले थे कोई 20 मार्च को निकले थे लीबिया के लिए। कितने पैसे देकर वो गए थे? जी यहाँ पे उनके जो एजेंट के साथ हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, वो हुआ था कोई 23 लाख रुपए में हुआ था। तो क्या वो 23 लाख रुपया पूरा देकर यहाँ से गए हैं या वो किस्तों में अदा किया है? जो 23 लाख है, जैसे ही वो लीबिया लैंड हुए थे ना तो उन्होंने 23 लाख जो है पूरा दे दिया था एजेंट को। अगर वो दिन 300 से 400 रुपया दिहाड़ी कमाते थे तो फिर 23 लाख रुपए की खतीर रकम कहाँ से उन्होंने हासिल की? जी जो उन्होंने जो है ना अपने कोई एक मामू से हो गए और अपने इधर मोहल्ले के जो हैं 3-4 बंधु से जो है ना उन्होंने ये रकम जमा करके, जाहिर सी बात है आप वो महीने का कोई जो है ना 14-1 हज़ार कमाता था। तो आप मुझे बता दें इस महंगाई के दौर में जो है ना एक बंदा 14 हज़ार में कैसे गुजारा कर सकता है। तो इस वजह से जो है ना उसने सोचा है यहाँ के जो हमारे वादी के बंदे यूरोप में सेटल हैं तो उनका लाइफस्टाइल देख के वो भी कहता था कि चलो मैं उधार लेके चला जाता हूँ उस एक। लाइफस्टाइल से जो यूरोप के लोग यहाँ आते हैं या यूरोप के लोगों का लाइफस्टाइल देखकर आपके भतीजे मुतासर हुए? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप देख लें कि यहाँ जो यूरोप से यहाँ आते हैं तो उनका लाइफस्टाइल कितना वो होता है। तो बंदे की हर एक बंदे का वो ड्रीम होता है कि मैं अच्छी ज़िंदगी कितनी अपने लिए। उम्र है असीबुर्रहमान की? असीबुर्रहमान की उम्र 20 साल है। 20 साल उसकी उम्र है। ये कितने भाई हैं? ये 2 बहनों का इकलौता भाई है। 2 बहनें हैं और अकलौता भाई है। और जी। इस घर में कौन-कौन और रहता है? जी असीबुर्रहमान की अम्मी और अब्बू और 2 बहनों का इकलौता भाई था। अच्छा, ये बताइए कि असीबुर्रहमान रोज़ाना यहाँ से खुरटा जाके 3 से 400 रुपया कमाता था। 100 रुपया तो यहाँ से किराया लग जाता उसका और फिर उसके बाद जो उसको बचते हैं, उससे उसका घर क कैसे चलता था? जी असीबुर्रहमान के अब्बू जो है ना वो सऊदी अरेबिया में भी हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते थे, लेकिन अभी उनकी एज काफ़ी हो गई है तो उन्हें इस वजह से जो है ना उसने कहा है कि मैं मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे अब्बू पाकिस्तान में आएँगे। ज़ाहिर-सी बात है। असीबुर्रहमान ने कितनी तालीम हासिल कर रखी थी? असीबुर्रहमान जो है ना उसकी मैट्रिक थी। तो मैट्रिक के बाद ही जो उसने ये काम शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल, मैट्रिक के साथ ही उसने ये काम स्टार्ट कर दिया था। पहले तो वो ऐसे ही न जैसे ब इधर सीखने के लिए, उसने सीखने के लिए कोई बाइक सीखने के लिए 2-1 साल लगाए, फिर कोई डेढ़ 1 साल जो है ना, फिर आगे किसी मैकेनिक वो के साथ। जब घर से गया था आखिरी बार तो क्या वो कह रहा था? क्या उसके ख्वाब थे? जी ज़ाहिर-सी बात है, हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि मैं बाहर जाऊँगा, यूरोप जाऊँगा, सबसे पहले जो है ना अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको चेंज करूँगा। जैसे कि हर बंदे की एक ख्वाहिश होती है कि उसके पास अगर फ़र्ज़ किया न अगर साइकिल है तो वो कहता है कि मेरे पास बाइक हो, बाइक है तो वो कहता है नहीं मेरे पास कार हो। तो बेहतर मुस्तकबिल की खातिर और अपने बेहतर हालात की खातिर। ये बताइए कि उसने यहाँ से सफ़र पाकिस्तान से कहाँ किस मुल्क का किया? जी उसने पाकिस्तान से 20 मार्च जो है ना 20 मार्च कराची से दुबई गया, दुबई से फिर मिस्र और मिस्र से फिर लीबिया। अच्छा, तो लीबिया वो कितना अरसा रहा है? जी, लीबिया सीप जो है ना कोई 3 माह लीबिया रहा है, और खस्ता हालत में। 3 माह किस हालत में रहा है? जी, जब लीबिया में था तो अक्सर बात होती थी तो वो कहता था कि लीबिया में खस्ता हाल है, भूख है, 2 दिन 1 दिन में 1 बार खाना मिलता है। 23 लाख रुपया अदा करने के बाद 1 दिन में 1 बार उसको खाना मिलता था? जी, बिल्कुल। यहाँ से जो एजेंट माफ़िया था वो तो कहता था वहाँ पे लग्ज़री लाइफ़ है, आप 7 दिनों में इटली पहुँच जाएँगे। तो जब बंदा उसने जाके प्रैक्टिकली देखा तो उसने कहा है कि ये तो सरासर धोखा है हुआ है। ये बताइए जो कश्ती हादसा हुआ है उससे कि कितने दिन या किस वक़्त आपका उससे आखिरी बार रब्ता हुआ हादसे से कबल? जी, हादसे से कबल उसने अगले दिन जब जाना था तो उससे 1 दिन पहले उसने हमें
कॉल वगैरह की है, तो उसने मैं कहा है कि मैं कल सुबह आपको सवार हो रहा हूँ, तो आप लोगों से घर वालों से है कि मेरे लिए दुआ करें बस। वो खुशकिस्मत उन लोगों में शामिल है जो उसकी कश्ती में बच गए हैं। आपसे उसने क्या कहा है कि कश्ती उल्टी कैसे? जी, बिल्कुल, उससे जो जब बात हुई है तो उसने कहा है कि पहली जो बात है न कि उसने कहा है कि जो आगे जो कैप्टन था तो वो जो रास्ता था न तो वो भूल गया है। उसके उसने कहा है कि 4 दिनों में जब जहाँ पहुँचना था तो हम कुछ 7 दिन से जो है न इधर-उधर भटक रहे थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो तो कश्ती इसका है मतलब है उसका कि 4 दिन के बाद 5वाँ, छठा, 7वाँ रोज़ जो है वो कश्ती मुख्तलिफ जगहों पर घूमती रही है या हाँ। एक जगह खड़ी रही है? नहीं, वो मुख़्तलिफ़ जगह से घूमती रही है कि शायद यहाँ से हम गलत हुए हैं, यहाँ से गलत हुए हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो आगे कैप्टन था तो उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रही थी और जो पानी और खाना था वो भी ख़त्म हो गया था। तो उसने बताया कि जो है ना कश्ती में ही अक्सर लोगों की जो है ना हालत ख़राब हो गई थी मतलब कि। तो उ उनको किसी रेस्क्यू अदारे ने उस दौरान किसी क कश्ती ने किसी ने उनको खाना या कोई चीज़ ऐसी फ़राहम की है, कोई ऐसी बात उसने की हो? जी, बिल्कुल, उसने कहा है कि एक कोई माल्टा की थी, पता नहीं कहाँ की थी, तो उन्होंने जो है ना हमें पानी और कुछ खाने-पीने के लिए चंद एक चीज़ें दी थीं। अच्छा ये बताइए कि आपसे जो उसकी बात हुई है चूँकि आप ही वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनसे उनसे बात हुई है और वो ही खुशकिस्मत बंदा है और दूसरा अदनान बशीर है। तो क्या कहता है कि फिर एक्सीडेंट हुआ कैसे ये? जी, बिल्कुल, वो कहता है कि यूनान की हदूद में थे, तो हमें कु उसको पायलट को जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से उसका इंजन भी ख़राब था, तो यूनान की आईएन कोस्ट गार्ड तो उन्होंने हमें हेल्प के लिए कहा है। तो वो जो आगे थे उन्होंने कहा है कि नहीं, यूनान के इमिग्रेशन रूल सख्त है, हमारी मंज़िल इटली है। तो इससे जो है ना उन्होंने फिर एक वो उसी के बकौल के उन्होंने एक रस्सा डालने की कोशिश की है, रस्सा डाल के उसको खींच के अपने पास लाया जाए, तो इन बंदों को रेस्क्यू किया जाए। उसके जो कश्ती का इंजन था वो भी बंद था, तो व उसी दौरान जो है ना वो जो अंदर कश्ती में बंदे सवार थे उनमें खलबली-सी मच गई है, तो इस वज़ह से जो है उसका बैलेंस आउट हुआ है, तो ये हादसा हुआ है। तो कश्ती कितनी देर उसके बगौल के पानी पर रही है? जी, उसने कहा है जैसे ही उल्टने लगी है तो मैंने पहले ही छलांग लगा दी है, फिर जब उल्टी है तो मैं उसके ऊपर जो है ना बैठ कोई 15-20 मिनट रहा हूँ, तो फिर मैंने भी जो है ना छलांग लगा दी है कि अल्लाह का नाम लेके अब कोशिश करता हूँ कि जान बच जाए। तो कोई वो कहता है मैं 45 से 50 मिनट तक पानी में तैरता रहा हूँ, तो फिर जो है ना यूनान वालों ने हमें रेस्क्यू की है। जी ये थे उसके चचा जो हमसे बात कर रहे हैं। आप भी इस बारे में कुछ कहेंगे या आपसे उनका राब्ता हुआ है? हाँ, बिल्कुल उससे हुआ है, बस जो अफ़सोस हुआ है, बस ऐसे। जी बहुत शुक्रिया ये उसके दोनों चचा उसके घर में इस वक्त मौजूद हैं और हम यहाँ एक सफ़र करके यहाँ आए हैं और इनसे ये बात अपने नाजरीन को अपडेट देने की कोशिश की है कि वो कश्ती हादसा होने की वजूहत क्या थी कैसे हुआ। तो यकीनन ये आपके लिए एक नई मालूमात होगी जो आप ये देख रहे हैं जो आपने इनसे सुनी है। तो अब तक के लिए इतना ही।